भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के अनुसार हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में आजादी के महापर्व के ऊपर तिरंगा यात्रा निकालने का संकल्प है। आज नाहन विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों ने भारत माता की जयकारा करते हुए उन वीर सेनानियों को नमन करते हुए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, भारत को आजादी दिलाई, उनको नमन करते हुए तिरंगा लहराया और भारत माता की जय घोष किया, तिरंगा यात्रा निकाली। कल हमारे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता, सभी भाई बहन अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे और उसकी सेल्फी भेजेंगे। हमको आज जो 14 तारीख को देश का विभाजन हुआ था, उस दिन को भी याद करना है। कांग्रेस की लोलुपता से, कांग्रेस की जल्दबाजी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अदूरदर्शिता से हजारों साल से जो भारत एक था, वो भारत माता खंडित हो गई। पाकिस्तान बन गया, भारत के 3 टुकड़े हो गए और कांग्रेस ने भारत का विभाजन स्वीकार किया। इससे बड़ी त्रासदी ना पहले हुई कभी, ना देश में कभी और होगी। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों का पलायन हुआ, हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ और एक कैंसर के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के साथ बना दिया गया। ये कांग्रेस की देन है, जिसको पूरा भारत पिछले 75 साल से निपट रहा है। हम भारत के विभाजन की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन हजारों हजारों बलिदानियों को नमन करते हैं, जिनका बलिदान केवल और केवल कांग्रेस की अदूरदर्शिता के कारण, भारत के विभाजन के कारण हुआ। आज हम पुनः हिमाचल वासियों को, सिरमौर वासियों को, नाहन वासियों को स्वतंत्रता दिवस की एक बार बधाई देते हुए तिरंगा यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं। दूसरा नाहन विधानसभा क्षेत्र पिछले 3.5 पौने 4 साल के अंदर दुर्गति को झेल रहा है। हजारों हजारों मरीज बेबसी को रो रहे हैं। कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने और हमारे माननीय विधायक नाहन ने बहुत बढ़िया चलते हुए नाहन मेडिकल कॉलेज को तालाबंदी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। वो 200 बेड का हॉस्पिटल, जिसको 500 बेड का हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, उसके भवन निर्माण को बंद करके खंडहर में तब्दील कर दिया। बड़ी बड़ी घोषणाएं की, हम नया मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम नया अस्पताल बनाएंगे, पर हजारों हजारों मरीज आज कांग्रेस की जान को रोते हुए दिखाई देते हैं। रात को एक्सीडेंट होता है, लोग आते हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं होता, व्यवस्था नहीं होता, ऑपरेशन थिएटर में ताले लगे होते हैं, सीटी स्कैन पर ताले लगे हैं, अल्ट्रासाउंड बंद है, टेस्ट वहां पर होते नहीं है और मरीजों को यहां से रेफर होना पड़ता है। मरीजों को चंडीगढ़, देहरादून, यमुनानगर के धक्के खा करके पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये कांग्रेस की वर्तमान सरकार की नालायकी है, कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, जिसके कारण नाहन का ये जो मेडिकल कॉलेज है उसको ग्रहण लग गया है। 260 करोड़ रुपए की लागत से 11 मंजिल 2 भवन बनने थे। नए भवन बनते तो 500 बिस्तरों का अस्पताल होता, एक एक बिस्तर पर 2 मरीज ना होते। हमारे पास माकूल स्थान होता जहां एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड लग सकता। 4 ऑपरेशन थिएटर की जगह 10, 8, 12 ऑपरेशन थिएटर होते, परंतु यहां ओपीडी में डॉक्टरों को बैठने की जगह नहीं। कैंसर का संस्थान बनना था, वो बंद हो गया। माता और शिशु के अस्पताल के लिए 20 करोड़ रुपया दिया था, वो पता नहीं कहां गए। 70 करोड़ रुपया नर्सिंग कॉलेज के लिए दिया था, वो पता नहीं कहां गए। आज कांग्रेस की सरकार की जाने का समय आ गया है और अब थोड़े दिनों के बाद ये फिर ड्रामा करेंगे
और किसी नई जगह के ऊपर शिलान्यास करेंगे, वाहवाही लूटेंगे, 4 पिल्लर वहां खड़े हो जाएंगे और इतने में इनकी सरकार चली जाएगी। पर 5 साल में जो मरीजों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का इनके पास कोई साधन नहीं। नाहन डूबता चला जा रहा है। अगर ये मेडिकल कॉलेज आगे बढ़ा होता तो यहाँ रोजगार भी होता, आवागमन भी होता, 1000 लोगों का प्रतिदिन आवागमन होता, लोगों को साधन मिलते। परंतु बाकी मेडिकल कॉलेजेस को मशीनें भी मिल रही हैं, साधन भी मिल रहे हैं, हमारे पास भवन नहीं है तो मिलेगा क्या। अब तो एक और ड्रामा हो रहा है, पुराने भवन के ऊपर प्लास्टर उतार करके वहां पर बेजा खर्चा करते हुए पेट पूजा का काम चला हुआ है। नया भवन बन जाता तो वो पुराने को प्लास्टर लगाने की जरूरत ना पड़ती। ये कोई एक बात नहीं। काला आम की उप तहसील को बंद करके हजारों लोगों को और लाखों रुपया प्रतिदिन खर्च करने के ऊपर मजबूर कर दिया। 5 गांव में 5 पटवार सर्कल खुले थे। पटवारियों की जो और एक मोनोपोली है उसको तोड़ा गया था। लोगों को घर में सेवा मिल रही थी। हमारे विधायक जी को कौन सा ऐसा और कष्ट हुआ जिसके कारण उन्होंने पटवार सर्कल बंद करके पटवारियों को उठा दिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला गया था पंजाल के अंदर, डॉक्टर वहां बैठा था, बिल्डिंग बना दी थी, दवाइयां मिल रही थी, इलाज हो रहा था। पंजाल की पीएचसी को ताला लगा दिया। त्रिलोकपुर में लाखों यात्री आते हैं, वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला, दवाइयां मिली, डॉक्टर लाए, उसको भी ताला लगा। सैनवाला मुबारकपुर में एक पीएचसी खोली थी, उसको भी ताला लगा दिया। भारापुर की सीएचसी को ताला लगा दिया। और तो और जमटा में एक वेटनरी थी, उसको भी ताला लगा दिया। दगेड़ा में वेटनरी थी, उसको भी ताला लगा दिया। हमने नई वेटनरी खोली थी देवकापुरला में, उसको भी ताला लगा दिया। नई वेटनरी खोली थी नलका समालका में, उसको भी ताला लगा दिया। क्यारी के दूर दराज क्षेत्र में वेटनरी खोली थी, उसको भी ताला लगा दिया। इनको गरीब बच्चों पर भी दया नहीं आई। दूर दराज के गरीब बच्चे, अनुसूचित ट्राइबल बच्चे, उनके स्कूलों को ताला लगा करके डींगे हाँक रहे हैं। हमने शिक्षा के अंदर बड़ा भारी कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एक भी स्कूल हमारे इलाके में नहीं खुला, एक भी कॉलेज नहीं खुला। हमने आईटीआई का कॉलेज खोला था कोलोवाला बुड में, उसको ताला लगा दिया। 6 करोड़ रुपए की बिल्डिंग को वहां भी खंडर में तब्दील कर दिया। इस साल तो इंतहा हो गई जब कोलोवाला बुड आईटीआई में एडमिशन ही नहीं की। कोलोवाला बुड से आईटीआई को उठाया, नाहन में रख दिया, नाहन में ला करके उसको ताला लगा दिया। यह संस्थानों को बंद करने वाली तालाबंदी की सरकार, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज मोर्चा खोला है। हर महीने सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों की दुर्दशा के लिए उतरेंगे, पुलों के निर्माण के लिए उतरेंगे, लोगों के अधिकारों के लिए उतरेंगे। और अब जब तक ये कांग्रेस की सुक्खू सरकार इसको उखाड़ नहीं फेंकते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं रुकेगी।